अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज हुकूमत IMF के आगे ढेर आवाम पर पेट्रोल और डीजल का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपए का इजाफा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF से कर्जा नहीं मिल सकता। मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने मुश्किल फैसला किया। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की मुद्दत पूरी करने का भी ऐलान किया। बोले अगस्त 2023 में निगरां हुकूमत कायम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कौम को मुश्किल फैसलों और सियासी सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है। कौम ने उसकी कीमत चुकाना शुरू कर दी है। इमरान खान का ट्वीट, लिखा नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस के साथ हमारी कोशिशों को जारी नहीं रखा। पेट्रोल डीजल 30 रुपए महंगा कर दिया। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल लेने की कोशिश नहीं की। हुकूमत गिराने वाले साजिशी टोले के इस इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। IMF को और क्या चाहिए? हम तो उनके सामने अकड़ जाते थे ना। ये बिल्कुल ही नहीं अकड़, ये तो बिल्कुल लेट गए उनके सामने। तो फिर उन्होंने तो इनके ऊपर ये कदम लगानी थी। हमने अपना पेट काटा और उससे वो हमने सब्सिडीज दी। हुकूमत IMF के सामने लेट गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल, कहा PTI हुकूमत ने अपना पेट काट कर आवाम को सब्सिडी दी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार रखने के लिए फंडिंग कर दी थी। मिफ्ता इस्माइल को हमारी की गई फंडिंग नजर ही नहीं आ रही। हुकूमत ने वक्त पर फैसले नहीं लिए जिसका नुकसान हुआ। IMF के पास वक्त पर जाते तो मईशत पर बोझ न पड़ता। फवाद चौधरी कहते हैं ये हुकूमत IMF के इशारों पर चल रही है। ना ये लोग मुल्क चला सकते हैं, ना ये लोग इकॉनमी चला सकते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हाफिज नासिर है। गरीबों का जीना आराम है। पहले से हर चीज़ महंगी, आटा महंगा है, घी महंगा है, पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ बढ़ जाएगी। ये महंगाई का जो तूफान आने वाला है यह नाकाबिले बर्दाश्त होगा। बहुत गलत किया इन्होंने। आधी रात को उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। ये पहले इमरान खान की डर की वजह से पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे थे। पेट्रोल की तारीखी कीमतें बढ़ाना हुकूमत का जालिमाना इक़दाम है। आवाम का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल। कहते हैं हुकूमत मुल्क चला सकती है न मईशत संभाल सकती है। हुकूमत ने मुश्किल फैसला करके आवाम को शदीद मुश्किल में डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर पेट्रोल पंप्स पर आवाम का रश, लंबी लाइनें लगी रहीं। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने फरोख्त रोक दी। 12 बजे से पहले ही पेट्रोल नायाब हो गया। कप्तान की हुकूमत को 1 ओवर की मोहलत। इलेक्शन के ऐलान के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने जून में इंतखाबात का ऐलान न किया तो फिर इस्लामाबाद आऊँगा, सारी कौम साथ होगी। 20 लाख लोग आएंगे। यहाँ बैठ जाता तो ये बहुत खुश हो जाते, मुल्क को इंतशार की जानिब ले जाएंगे। हुकूमत ने रेंजर्स का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे कि हम दहशत गर्द और गद्दार हैं। हमें फ़ौज और पुलिस से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी और आवाम भी। कप्तान के ऐलान के बाद शुरका पुरअमन तौर पर घरों को लौट गए। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा बातचीत के दरवाजे खुले हैं, कमेटी बना सकते हैं। ऐवान फैसला करेगा कि कब इलेक्शन करवाने हैं। किसी गलत फहमी में ना रहना, ब्लैकमेल होंगे ना ही डिक्टेशन लेंगे। इमरान नियाज़ी ने पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करके बारूदी सुरंग बिछाई। आखिरी दिनों में वसाइल ना होने पर भी सब्सिडी दी। असद उमर का सियासतदानों को बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। कहा सियासी मसाइल खुद हल करने चाहिए बजाय इसके कि दूसरे रास्ते इस्तेमाल करें। हुकूमत कमेटी बना दे। पहला नुक्ता यही होगा कि इलेक्शन कब होना है। निज़ाम नहीं चल सकता, इसे मजीद न घसीटें, मईशत को नुकसान हो रहा है। सद्द का बात कर रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, अयाज सादिक का, एहसन इकबाल का और मलिक अहमद साहब का। उन्होंने कहा हमारी पार्टी का मुत्तफिक का फैसला है, मरीम की स्टेटमेंट है कि नए इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है।
19 तारीख को असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला हो गया था। अयाज सादिक ने कहा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इत्तेहादी नहीं मान रहे। अयाज सादिक मीटिंग से उठ कर गए, फिर कहा हमारे पास मैंडेट ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू कहा पहली बार बता रहा हूं कि हमने 20 मई को मार्च का ऐलान करना था, कहा गया थोड़ा वक्त और दे दें, फिर 22 मई की तारीख दी गई। हमने कहा हम ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे, फैसला करें। हुकूमत के पास इंतखाबात कराने के सिवा कोई हल नहीं है। कोई मीडिया कैंपेन नहीं करेगा। नैब जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे, जब तक ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि ये बंदा मुल्क से भाग नहीं रहा। अगर दहशतगर्दी के कानून में जमानत है, अगर कत्ल के कानून में जमानत है, अगर ज़ना बिल जबर के कानून में जमानत है, तो नैब कानून में जमानत क्यों ना हो। हुकूमत की कानून साजी में मनमानी, कौमी असम्बली में नैब कवानीन में तरामीम का बिल मंजूर। रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 14 रोज़ कर दी गई। नैब 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का पाबंद होगा। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए इमरान खान हुकूमत की तरामीम ख़त्म कर दी गई। बिल कसरत राय से मंजूर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वोट के हक़ से महरूम करने की मंजूरी। हुकूमत को मनमानी कानून साजी मुकम्मल करने की जल्दी। इलेक्शन और नैब कवानीन में तरमीमी बिल आज सेनेट से मंजूर करवाने का फैसला। ज़राए का कहना है वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली सेक्रेटेरिएट बिल सेनेट भेजने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक़ छीना गया, नैब के पर काट दिए गए। पुराना पाकिस्तान बदतरीन शक्ल में लाना इनका एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देने से इनकार। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है कि इमरान खान को पैगाम दुरुस्त न पहुंचा हो। हमारी टीवी की लाइन कट गई थी, नहीं मालूम कि क्या हुआ। कल आम लोग निकले हुए थे, आंसू गैस से बचने के लिए आग लगाई गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसलसल शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया। PTI को भी हुकूमत पर कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अदालत का कोई एजेंडा नहीं कि इस आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुना। अबूरी हुक्मनामे ने तवाज़ुन कायम किया, ऐसा फैसला देंगे जो मिसाल बने। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। डी चौक पर निहत्ती खवातीन और मुजाहिरीन पर रात भर शेलिंग की, मगर कौम पीछे न हटी। इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने पर हुकूमत बदहवास। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए फौज को तलब किया। हकीकी आज़ादी मार्च शहर शहर फैल गया। लाहौर का लिबर्टी चौक भी हकीकी आज़ादी के हक में गूंज उठा। मार्च रोकने के लिए ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल। बत्ती चौक लाहौर में पुलिस शेल बरसाती रही। कराची की नुमाइश औरंगी दूसरा इस्लामाबाद बन गई। इलाका मैदान जंग बना रहा। कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर धरना। पुलिस ने वो किया जो शायद कभी ना हुआ, लाठियां चलाईं, अवाम पर आंसू गैस के सीधे शेल मारे। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग निढाल हो गए, मगर रहम न खाया। औरतों और बच्चों को सामने देखकर भी हाथ नहीं रोका। साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब को भी बेईमाना तशद्दुद करके जख्मी किया गया। वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। KP सरकार के खिलाफ एक्शन के लिए वजारत कानून से राय तलब। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आला KP ने वफाक पर चढ़ाई करके ओहदे का गैर आइनी इस्तेमाल किया। महमूद खान के गैर आइनी इक़दाम पर कार्रवाई का फैसला किया गया। KP में वफाकी तैनात पुलिस और इंतज़ामिया के बाज़ अफसरान आला कार बने। अफसरान ने मार्च में सहूलत कारी की। वफाकी पुलिस अफसरान के खिलाफ एस्टा कोड के तहत कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद के थाना कोहसार पुलिस ने हकीकी आज़ादी मार्च से गिरफ्तार 39 अफराद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। 2 मुकदमात दर्ज, जलाओ घेराव की दफात शामिल। FIR में कहा गया गिरफ्तार अफराद ने इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं की इमा पर जलाओ घेराव किया। मुकदमात रहनुमाओं समेत 150 अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए। कराची में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशत गर्दी के 2 मुकदमात दर्ज। इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला, जलाओ घेराव और दीगर दफात शामिल। PTI के 12 रहनुमा 1 माह के लिए नज़रबंद। पंजाब में भी मुकदमात का इंदराज। लाहौर के मुख्तलिफ थानों में सीनियर क़यादत के खिलाफ सरकार की मुद्दइयत में मुकदमात दर्ज।
جہلم میں فواد چودھری سمیت 200 افراد کے خلاف پرچے کٹ گئے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا مظاہرین کی رہائی کا حکم۔ رانا ثناء اللہ کو نہیں چھوڑوں گی، لاہور میں پل سے گر کر جاں بحق شہری کی ماں کی دہائی۔ مقتول کے بھائی نے نون لیگ کے گلو بٹوں کو قاتل قرار دے دیا۔ یاسمین راشد کی تعزیت کے لیے شہری کے گھر آمد، کہا 2 بچیوں کے باپ کی ہلاکت پر مریم نواز کو شرم آنی چاہیے۔ پولیس نے حقیقی آزادی مارچ میں شریک خواتین پر بندوق تانی، سیدھی گولیاں چلائیں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کو کچھ نظر نہیں آیا۔ مریم نواز براہ راست فائرنگ کے صحافی کے سوال کا جواب گول کر گئیں۔ ایک خاتون کی ایک پولیس اہلکار سے تکرار کا ذکر کر کے جان چھڑا لی۔ پوری رات قوم پر فائرنگ، شیلنگ اور لاٹھی چارج کرنے والے وزیر داخلہ ایوان میں نیند پوری کرتے رہے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران رانا ثناء اللہ آنکھیں بند کیے چین کی بانسری بجاتے نظر آئے۔ راجہ ریاض پہلے اپوزیشن لیڈر جو حکومت کی حمایت میں ڈیسک بجاتے رہے۔ پی ٹی آئی کے منحرف رکن راجہ ریاض پہلے ہی نون لیگ کے ٹکٹ پر آئندہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ کراچی میں پی سی ہوٹل کی چھت گر گئی، 1 جاں بحق 3 افراد زخمی۔ ہوٹل انتظامیہ نے تمام دروازے سیل کر دیے۔ جاں بحق شخص کی لاش سول اسپتال منتقل۔ شری لنکا کی ویمن کرکٹ ٹیم پی سی کے سامنے والے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ہی ناکام۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے 13 اراکین کی حمایت درکار تھی، حق میں 11 اراکین کھڑے ہوئے۔ مطلوبہ حمایت نہ ملنے پر عدم اعتماد کی تحریک غیر مؤثر ہو گئی۔ سردار یار محمد ریند اور اسد بلوچ کے درمیان تلخ کلامی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے کہا، تحریک ناکام بنانے میں جنہوں نے ساتھ دیا اور جو تحریک لائے سب دوست ہیں، سب سے بات کروں گا۔ وفاقی حکومت کے اتحادی باپ پارٹی کے صدر جام کمال کی پی ٹی ایم پر تنقید، کہا حیران کن ہے کہ پی ٹی ایم نے کرپٹ ٹولے کو سپورٹ کیا۔ جامعہ پنجاب میں 2 طلبہ تنظیموں کی لڑائی، 15 طلبہ زخمی، 6 کی حالت تشویشناک۔ تصادم کے دوران لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال، ایک دوسرے پر پتھر برسائے۔ پولیس کی بھاری نفری یونیورسٹی پہنچ گئی۔ ڈپارٹمنٹ میں چھاپے مار کر 26 طلبہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ گرفتاریوں کے خلاف طلبہ کا احتجاج، کیمپس پل بلاک کر دیا۔ کراچی کے جناح اسپتال میں 2 طلبہ تنظیموں میں جھگڑا، 9 طلبہ زخمی، 1 طلبہ تنظیم کا زخمی، ساتھیوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج۔ شادی اٹینڈ کر کے پتوکی سے اپنے گاؤں جا رہی تھی، دنیا بائی پاس پہ 2 لوگوں نے گن پوائنٹ پہ روکا ہے، بائک وغیرہ چھینا ہے، جو بالیاں تھیں وہ چھینی ہیں اور اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پتوکی میں درندگی کی انتہا، ڈاکوؤں کی باپ کو باندھ کر اس کے سامنے بیٹی سے اجتماعی زیادتی۔ ڈاکوؤں نے چونیا بائی پاس پر پہلے لوٹ مار کی، پھر کھیتوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کا کہنا ہے لانگ مارچ کی وجہ سے ساری نفری ڈیوٹی پر تھی، گشت نہ ہونے سے واقعہ پیش آیا۔ میڈیکل میں زیادتی ثابت، مقدمہ درج، پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا، رپورٹ طلب۔ پنجاب میں چکی کا آٹا 3 روپے فی کلو مہنگا، اضافے کے بعد آٹے کی فی کلو قیمت 93 روپے ہو گئی۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے آٹا مہنگا کرنا پڑا۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پاکستان کی آئل ریفائنریز کو خام تیل کی خریداری میں مشکلات کا اندیشہ۔ پاکستانی بینکس پہلے ہی عالمی بینکس کی نظر میں ہائی کنٹری رسک پر، ایل سیز کو تسلیم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ریفائنریز کی ایڈوانس ادائیگی کی کوشش، ملک میں ڈالر مزید مہنگا ہونے کا خدشہ۔ آئل اینڈ گڈز ٹرانسپورٹرز کا آج سے ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ، کہا مطالبات پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو دی گئی مہلت ختم ہو گئی۔ سانحہ پشاور میں گاڑیوں کے نقصان کا ازالہ تاحال نہیں کیا گیا، سرکاری محکمے بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی کہتے ہیں ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں،
जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में पाक बहरिया चैलेंजेस से नबरदाज माहिर। नेवल चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दी जाने वाली सज़ा की मजम्मत। ऐवान का मिशाल मलिक और उनकी बेटी से इज़हार यकजहती। मिशाल मलिक का फैसले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू का ऐलान। मकबूजा वादी में हालात कशीदा। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में ज़िला कपवाड़ा में 3 कश्मीरी शहीद। 24 घंटे में शहदा की तादाद 6 हो गई। चीन ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने एशिया सोसाइटी से खिताब में कहा, अमेरिका ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता, वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। चीन से बराह रास्त रवाबित बढ़ाने के लिए तैयार है। अमेरिका चीन के साथ नई सर्द जंग नहीं चाहता। खैबर की वादी तीरह में बाग अमन मेला। स्कूलों के तलबा के टैबलोज, मिलिट्री पुलिस के करतब, कौमी तराने, खटक डांस और इलाकाई रक्स ने समा बांध दिया। SSG कमांडोज की पैरा जंप्स, पैराग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग का भी मुजाहिरा। को कमांडर पेशावर मेहमान खुसूसी थे। दूसरी T20 में पाकिस्तान विमेंस ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। 103 रन का हदफ कौमी टीम ने 3 विकेटों पर हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। आयशा नसीम नाकाबिल शिकस्त 45 रन बनाकर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। और मुत्तहिदा अरब इमारात में सोने की कीमत 1,43,805 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना पाकिस्तान में 1,23,290 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,186 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।